नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे अनुपमा सीरियल के एपिसोड के बारे में। तो क्या हुआ है इसकी पूरी स्टोरी चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो अनु सामने खड़े सर से कहती है, यह इवेंट किसी बड़े होटल या ऑडिटोरियम से कम ही क्यों, इसे यही चाल में भी तो किया जा सकता है। ज़रा सोचिए ये जगह कितनी परफेक्ट है। सर थोड़ा हैरान होकर बोल पड़ते हैं, यहाँ कैसे, यहाँ इवेंट? अनु मुस्कुराकर जवाब देती है, ऐसे कैसे, मतलब यह इवेंट आम महिलाओं के लिए है, फिर तो इसे उन्हीं के बीच ही करना चाहिए। आप देखिए यही वो जगह है जहाँ ये महिलाएं हर दिन मेहनत करती हैं, घर संभालती है और ज़िंदगी जीती है। अगर यह इवेंट आम औरतों के लिए है तो उनकी दुनिया में ही होना चाहिए ना। तभी वहाँ उस आदमी के साथ खड़ी महिला आकर बढ़कर कहती है, मैडम आप सच में जो सोच रही हैं वो काबिले तारीफ़ है। तभी वह महिला आगे बढ़कर थोड़े घमंड और भरे अंदाज में अनु से कहती है, मैडम आपको अंदाज़ा नहीं है इस इवेंट में कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। रजनी देसाई खुद चीफ गेस्ट बनकर आएंगी। क्या आपको लगता है कि यह इस चौल में आएंगी? कोई भी क्लासी इंसान इस जगह पर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। अनु उसकी बातें काटते हुए पूछती है, ऐसी जगह मतलब? महिला बिना झिझक के बोल देती है, डाउन एरिया है, घटिया जगह है, यहाँ ऐसी महंगी हस्तियाँ क्यों आएंगी? अनु की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दृढ़ता झलकती है। वह शांत आवाज़ में कहती है, जगह को घटिया सोच बनाती है, जगह खुद खराब नहीं होती। लेकिन महिला रुकती नहीं है, बोलती है, देख लीजिएगा मैडम, कल इवेंट है, रजनी देसाई यहाँ कदम तक नहीं रखेंगी। वो लोग सिर्फ बड़े होटलों महंगे मंचों पर आते हैं, इस गली में नहीं। उसी वक्त भीड़ के बीच में एक अचानक सन्नाटा फैल जाता है। चोल के लोग एक तरफ हटते हैं और उसी ठीक पल रजनी देसाई वहाँ आकर खड़े हो जाती है। सब हक्का बक्का रह जाता है। महिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रजनी देसाई उसकी तरफ देखकर कहती है, जिस जगह पर तुम लोग पैर रखने से शर्म महसूस करते हो वही आने में मुझे गर्व होता है। पूरे चाल में तालियों की आवाज़ गूंज जाती है। अनु की आंखों में जीत की चमक दिखने लगती है। रजनी देसाई आगे बढ़कर उस महिला की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, रखना चाहते हो उस जगह पर हम लोग धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं। रजनी धीरे धीरे चारों तरफ नज़र घुमाती है और फिर दृढ़ आवाज़ में कहती है, तुम्हारे लिए जगह घटिया होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। यह जगह मेरी अपनी सहेली का घर है। यहाँ की मिट्टी में महक, सच्चाई और अपनापन है। और हाँ, मुझे यह जगह मुझे किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। महिला का चेहरा फीका पड़ जाता है, लेकिन रजनी की बात अभी खत्म नहीं हुई। रजनी बोलती है, तुम लोग एसी वाले कमरे में बैठकर सुंदर सुंदर जगहों को ही इंडिया समझते हो, पर असल इंडिया, असल भारत तो यही है। इन गलियों में, इन चालों में, उन हाथों में जो 2 वक्त की रोटी के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं। चाल के लोग भावुक होकर रजनी की तरफ देखते हैं। रजनी फिर अनु की तरफ देखकर मुड़कर कहती है, मैडम एक बार एसी की ठंडक छोड़कर यहाँ की गर्मजोशी महसूस कीजिए। जान पाओगे कि 95% भारत के लोग यही इसी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ लोग गरीब नहीं बल्कि दिल से अमीर होते हैं। महिला असहज होकर कहती है, लेकिन मैम मैंने तो बस। रजनी उसे रोक देती है और बोलती है, बस क्या? यहाँ झाँक कर देखो, यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने दम पर खड़े हैं, जिनके पास दिखावा नहीं पर इज्जत भरपूर है, जिनकी ज़िंदगी सादा है पर लो सोच साफ है। अनु की आंखें चमक उठती है। रजनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अनुपमा तुमने यह बिल्कुल सही जगह चुनी है, इवेंट यही होगा। और हाँ, यहाँ मैं आने से गर्व महसूस करती हूँ। पूरे चाल में ताली की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। महिलाएं खुश हो जाती है। अनु की जीत एक बार फिर से पूरे माहौल को रोशन कर देता है। रजनी देसाई सबके आत्मविश्वास से कहती हैं, इवेंट आप सबका है, लेकिन इसका असली आइडिया मेरी दोस्त अनुपमा का है और यह आइडिया बिल्कुल सही है। वही घमंडी औरत तुरंत बीच में बोल पड़ती है, लेकिन मैडम मेरा मतलब था कि। रजनी हाथ उठाकर उसे रोक देती है और बोलती है, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अगर इवेंट आम औरतें की कहानी सुनाने का है, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अनु बिल्कुल सही कह रही है, अगर इवेंट आम औरतें की कहानी सुनाने का है तो वह उन आम औरतों के बीच ही होना चाहिए ना। तुम जो लोग समझ पाएंगे उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी चुनौती क्या है, पर उनकी ताकत कितनी बड़ी होती है। वह औरत चुप हो जाती है। रजनी आगे कहती है, और तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? इतना आसान है, जहाँ मुद्दा शुरू हुआ है वही असली आवाज़ भी सुनी जाएगी। फिर सबके सामने साफ साफ घोषणा करती है, कल का इवेंट यही होगा, बस यह फैसला हो चुका है और यह अंतिम फैसला है। चाल की महिला एक दूसरे को खुशी से देखती है, कुछ के चेहरे पर राहत, कुछ के चेहरों पर गर्व। इधर इवेंट टीम का मैनेजर कहता है, मैम तो हमें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा भी बोलता है, जी मैम, हमें लाइट, साउंड और बाकी सब अरेंजमेंट देखना होगा। दोनों जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब सिर्फ अनु और रजनी खड़ी रह जाती है। अनु भावुक होकर कहती है, थैंक यू, सच में आपने मेरा बहुत साथ दिया। रजनी मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू मत बोलो अनुपमा, क्योंकि यह लड़ाई मेरी नहीं, यह हम सबकी लड़ाई है। वह थोड़ा रुककर गहरी आवाज़ में कहती है, यही नहीं, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत की असली थैंक यू है।
अनु की आंखें नम हो जाती है, लेकिन चेहरे पर सुकून, क्योंकि उसकी सोच आज भी वही पहचान मिली है। रजनी फैसला सुनाकर जाने लगती है। तभी अनु मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और कहती है, रुकिए रजनी, मैं आपको किसी खास से इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। अनु मुड़कर राही को बुलाती है। अनु बोलती है, देखो यह मेरी बेटी राही, आज यह अपने पति से अचानक यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। राही आगे आती है और हाथ जोड़कर मुस्कुराती है। राही बोलती है, जय श्री कृष्णा। रजनी भवे उठाकर मजाकी अंदाज में कहती है, अरे अनु, तूने इसे ठीक ही सिखाया ही नहीं, ऐसे बोलते हैं जय श्री कृष्णा मासी। राही झट से मुस्कुराकर दोबारा बोलती है, जय श्री कृष्णा मासी। अनु प्यार से बोलती है, राही मासी का आशीर्वाद लें। राही गए बढ़कर रजनी के हाथ छूती है। रजनी उसे उठाकर सीने से लगा लेती है और उसकी आंखें नम उतर आ जाती हैं। अनु धीरे से बोलती है, रजनी, अपनी बेटी की याद आ गई है ना। रजनी गहरी सांस लेती है, आवाज़ थोड़ी भर जाती है और बोलती है, हाँ अनु, आज बहुत याद आ गई। राही को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेरे सामने ही खड़ी है। अनु बोलती है, कल का दिन हम सबके लिए बड़ा दिन होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ संभलने वाला भी है। रजनी सिर हिलाकर और आंसू पोंछकर खुद को संभालती है और बोलती है, हाँ कल का दिन खास होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम तैयार रहो, क्योंकि कल तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत पूरा समाज देखेगा। अनु मुस्कुराकर कहती है, गर्व, सुरक्षा और आत्मविश्वास तीनों चेहरे पर साफ झलकते हैं। अनु हल्की आवाज़ में मुस्कुराकर कहती है, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। इतनी भीड़, इतना बड़ा मंच, और वो भी यही इसी चाल में इतना बड़ा, यह इतना भव्य इवेंट होगा और हम सब मिलकर साबित कर देंगे कि छोटी जगह में रहने वाले लोग के दिल छोटे नहीं होते। रजनी गंभीर होकर लेकिन विश्वास भरी आवाज़ में कहती है, अनु, एक बात याद रखना, कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जरा से भी चूक हुई तो लोग उंगली सबसे पहले तुम पर उठाएंगे। अनु बेड़ा डरे एकदम आत्मविश्वास से कहती है, तुम गड़बड़ नहीं होगी रजनी, कल हम सबको दिखा देंगे कि आम औरतें जब अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी गर्व, अपनापन और भरोसे की झलक के साथ। अनु धीरे धीरे रजनी की चलते हुए रजनी को समझाती है, टैलेंट हम जैसे लोगों को भर भर होता है रजनी, बस दिक्कत यह है कि हमें मौका नहीं मिलता, और जब मिल जाता है ना तो छोटे घरों में रहने वाले लोग ऐसा कमाल दिखाते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। अनु की आवाज़ भरी लेकिन सच्चाई से भरी हुई, बदकिस्मती है कि हमारा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो देश जहाँ लोग बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और खुद को दूसरे से ऊपर समझते हैं, जिन्हें अपनी ही मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, जो गरीब को देखकर नजरें फेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान की कीमत उनके कपड़ों से तय होती है। रजनी चुपचाप सुनती है, अनु की हर बात उसके दिल में उतरती है। अनु आगे और कहती है कि और दूसरा देश हमारा देश, उन लोगों का देश जो पसीना बहाकर कमाते हैं, जो अपने हाथों का हुनर पहचानते हैं, जो हर मुश्किल में हंसते हैं और दो कदम आगे बढ़ते हैं। अनु की आवाज़ और भी भावुक हो जाती है और बोलती है, हम जैसे लोग वासुदेव कुटुंबकम को जीते हैं रजनी, मतलब पूरा संसार हमारा परिवार है, हम किसी को छोटा नहीं समझते, हमारे लिए हर प्राणी, हर इंसान, हर घर का हिस्सा होता है। अनु रजनी की तरफ मुड़ती है और बोलती है, इन लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए रजनी, एक मौका, और ये लोग अपनी मेहनत से होकर दिखाते हैं जो बड़े बड़े लोग सपने में भी नहीं सोचते। रजनी की आंखों में सम्मान और गर्व और भावनाओं की नमी साफ दिखती है। अनु की हर बात जैसे उसके अंदर कोई दरवाज़ा खोल देती है। रजनी बोलती है, लेकिन बेटा, असल में तुम सामने और भी ज़्यादा सुंदर लग रही। होंगी, आप पर मुझे गर्व है। अनु के चेहरे पर एक चमचमाती मुस्कान आ गई और इसी पॉजिटिव माहौल के साथ एपिसोड धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ता है। अनु की बातें सुनकर रजनी पहले तो हैरान होती है, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। राही भी हंसते हंसते कहती है, मम्मी जो सच में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर मासी आप अपने सबके सामने सलाम ठोके दिखाओगे। रजनी नाटक करते हुए अपनी कुर्सी को पकड़कर बोलती है, अरे मत बोल राही, अगर तेरी मम्मी पॉलिटिक्स में आ गई ना तो सबसे पहले मेरी ही कुर्सी हिलाएगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगे। फिर अनु की तरफ देखते मजाक में बोलती है, सुन ले जोशी, तू मेरी कुर्सी के पीछे पड़ी है, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनु नकली सीरियस होकर बोलते हैं, हाँ हाँ, मैं तो कल ही पार्टी ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर देखना मैं बन जाऊंगी आम जनता की प्रेसिडेंट और तू बन जाएगी मेरी खास सलाहकार। रजनी नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़कर बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं सलाहकार नहीं बन सकती, क्योंकि
तू जो मुझे काम भी नहीं करने देगी, बस बोलती रहेगी। रजनी चुपचाप, रजनी ऐसा मत करो, रजनी वैसा मत करो। राही मजाक में दोनों को रोकते हुए बोलती है, बस करो आप दोनों, लोग कहेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हुए पकड़े गए। तीनों की हंसी पूरे माहौल में घुसती है। अनु रजनी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सुन रज्जो, मैं पॉलिटिक्स में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तेरी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। तेरे दिल जितनी बड़ी कुर्सी किसी के पास नहीं है। रजनी इमोशनल को बोलती है, और तेरे दिल जितनी बड़ी दुनिया कोई नहीं है अनुपमा। रजनी बोलती है, अनु मेरे कुर्सी तो अब समझ गई, तू तो सच में राजनीति में आ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगी। अनु बोलती है, अरे जा रजनी, तेरी कुर्सी कौन छीन सकता है, और वैसे भी तेरी दोस्त हूँ, मुल्क चलाने वाली नहीं। थोड़ी देर बाद रजनी अचानक गंभीर स्वर में बोलते हैं, सुन अनु, ये इवेंट बहुत बड़ा है, बहुत लोग आएंगे, मीडिया आएगी, नज़र हम पर होगी, तू कर पाएगी ना। अनु बोलती है, रज्जो तूने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी, बस देख लेना, कल का इवेंट ऐसा होगा कि हर दिल को याद रखेगा। रजनी बोलती है, ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, कल इवेंट में मिलते हैं, और हाँ, हमारा फेमस अनु ऑडियंट लेकर आना। रजनी जाते ही राही माँ की तरफ देखते पूछते हैं, मम्मी ये आपकी बचपन की दोस्त है क्या, बड़ी क्यूट है मासी। अनु बोलते हैं, हाँ, मेरी बचपन वाली सैनी दोस्त, जिसके साथ न लड़ाई कम हुई न प्यार। राही बोलती है, मेरा मतलब था कि यह पॉलिटिक्स वाले लोग जो दिखाते हैं और होते कुछ और हैं, पर मासी तो बिल्कुल अलग लग रही थी। अनु बोलती है, हाँ बेटा, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन बुरे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच में लोगों के लिए जीते हैं, और तेरी मासी उसी में से एक है। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ राही, दुनिया में बहुत बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, समझदार और सच्चे भी। राही थोड़ा ऐसा होकर बोलती है, मम्मी मुझे पता है मैं आपकी दोस्त के बारे में बोल रही हूँ, पर प्लीज़ आंखें बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना है। अनु राही की बातें सुनकर नरम पड़ जाती है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता है बेटा, तू मेरी फिक्र ये इन सब में मत कर, और यही बात मुझे अच्छी लगती है, लेकिन रजनी सच में बहुत अच्छी है, दिल से साफ है, और दोस्ती को निभाने वाली है। अनु माहौल हल्का करते हुए अचानक बोलते हैं, चल अब मुझे भी, तू क्या खाएगी, इतने दिनों बाद आई है, तेरी पसंद का बनाऊंगी, सबसे पहले गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही हूँ। अनु किचन की ओर जाती है, यही सोफे पर अकेले बैठकर खिड़की की तरफ देखती है। राही मनी में सोते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रजनी बहुत अच्छी दिख रही है, मम्मी से प्यार से मिली, फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी है, पता नहीं क्यों, कुछ गड़बड़ है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या ये सब सही है। सीन बदलता है, राही अपने कमरे में वीडियो कॉल पर बोलती है। राही थोड़ी घबराई हुई बोलती है, माँ, यानी ख्याति दीदी यहाँ मुझे प्रेम से लाया, यहाँ सब ठीक है ना, घर में पापा सब ठीक है ना। ख्याति मुस्कुराते हुए बोलती है, सब बिल्कुल ठीक है राही, तू फिक्र मत कर, यहाँ सब संभाला हुआ है, तो बस अपनी मम्मी के साथ रह, वो तुझे देखकर कितनी खुश है ये मुझे पता है। इसी बीच अनु कमरे में आ जाती है। राही मोबाइल घुमा देती है ताकि ख्याति को देख ना सके। अनु प्यार से बोलते हैं, ख्याति बहन, थैंक यू सो मच, आपने राही को यहाँ भेज दिया। एक माँ की तड़प क्या होती है एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। ख्याति भावुक होकर बोलती है, आप जैसी हो अनुपमा जी, बहुत दिनों बाद मिलने का मन था। अनु हंसकर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बेबली आ गई है ना, तो मैं अब ज़्यादा खुश हो गई हूँ। ख्याति हंसते हुए स्क्रीन से पास आती है। ख्याति बोलती है, अनुपमा जी, हमने फिल्मों में बहुत बार चोल देखा है, पर असल में चोल इतना जिंदा, इतना अपनापन लगता है, ये पहली बार महसूस हुआ है। राहुल वीडियो कॉल पर दिखाता रहता है, आप मेरी दोनों बेटी की एक झलक देखने पर मज़ा ही अलग है। अनु हंसती है और बोलती है, अरे बहन, चोल कोई जगह नहीं, एक पूरा परिवार है, हर दीवार में, हर मोड़ पर लोगों की शासन में बजती है, यहाँ जो प्यार मिलता है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं मिलता। ख्याति बोलती है, सही कह रही हो, और राही यहाँ के बारे में इतना बताती थी कि लगता है मानो कि मैं वहीं रह चुकी है। राही थोड़ी बेचैन लगती है, उसके अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान रखती है। राही बोलती है, हाँ बस आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मम्मी को छोड़कर इतनी दूर क्यों रहती हो। अनु प्यार से अपने राही के कंधे पर हाथ रखते हैं। अनु बोलती है, चल अब वीडियो कॉल बंद कर, ख्याति बहन घर संभाल लेंगी, तू अब मेरे साथ रह। ख्याति मुस्कुरा कर फ़ोन हिलाती है। ख्याति बोलती है, कल के इवेंट में ढेर सारी शुभकामनाएं, और राही अपनी मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है। राही बोलती है, जी दीदी, आप भी ध्यान रखना। वीडियो कॉल कट हो जाता है। ख्याति उत्सुक होकर बोलती है, असल में नहीं देखा, आप दिखाइए ना, चोल कैसा होता है असल में। अनु खुशी खुशी कैमरा घुमाना शुरू करती है। अनु बोलती है, आइए बहन, मैं आपको पूरा इलाका दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पास में ही हम पानी भरने जाते हैं, यहाँ हमारी सुबह की शुरुआत होती है, और यहाँ सामने हमारा घर है। कैमरा घर के दरवाजे के जाता है, जहाँ एक सुंदर सी नेम प्लेट टंगी हुई होती है। अनु बोलती है, जैसे और भारती ने मेरी जीत पर इस नेम प्लेट पर मेरा नाम लिखवाया है। पहले तो मैं मना कर रही थी, पर उन्होंने कहा घर का नाम तभी पूरा होता है जब उसकी रहते हुए माँ का नाम हो।
इसी बीच पीछे से मोटिबा की आवाज़ आती है। मोटिबा हाथ जोड़कर बोलते हैं, जय श्री कृष्ण अनुपमा जी। अनु भी हंस मुस्कुरा कर हाथ जोड़ती है। ख्याति भी फ़ोन के जरिए मुस्कुरा कर अभिवादन करती है। मोटिबा आगे बढ़कर अंदाज में बोलती है, दिल आया गद्दी पर तो पर भी क्या चीज़। बड़ी पुरानी कहावत है अनुपमा जी, जिन्हें कीचड़ में रहने की आदत है ना, वो महल रास नहीं आता। यह सुनते ही माहौल पल में बदल जाता है। राही का चेहरा लाल पड़ जाता है, उसकी मुठ्ठियाँ भीग जाती है। राही गुस्से में 1 मिनट, लेकिन अनु तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर इशारे से रोक देती है। अनु धीरे से स्वयं से, रही नहीं, अभी नहीं। राही चुप हो जाती है, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अनु शांति से मोटिबा की ओर मुड़ती है, चेहरे पर वही सादगी पर आंखों में एक शांति। अनु बोलती है, मोटिबा कीचड़ है महल, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, और जहाँ दिल साफ होना वहाँ कीचड़ भी मंदिर लगता है। मोटिबा एक पल के लिए असहज हो जाती है और फिर थोड़ा हंसते हुए सिर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। ख्याति दूसरी तरफ देख रही होती है। ख्याति बोलती है, अनुपमा जी ये लोग। अनु हंसकर कैमरा ठीक करते हैं। अनु बोलते, अरे बहन, हर मोहल्ले में 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जहाँ दूसरों की ज़िंदगी में नमक घोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। हम बस अपना दिल साफ रखते हैं, ये बस हमारी यही जीत है। राही चुपचाप खड़ी होती है, पर उसके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती है। राही बोलती है, मोटिमा जैसी बातें और रजनी जी को लेकर मेरा अजीब सा अंदाज़ा, आखिर ये सब मिलकर किस तरह विचार क्या कर रहा है। क्या सच में कल का दिन आसान नहीं होगा। मोटिबा की बातें खत्म होनी